जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि एक भक्त ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि मुझे हनुमान जी चाहिए, कैसे मिलेंगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं बताता हूँ मैं आपको क्या रिप्लाई किया मैंने। पहले तो उनका प्रश्न सुना। प्रश्न सुन के मैं थोड़ा सोचा, मैंने कहा इन्होंने कैसा प्रश्न कर लिया, इनको ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, फिर मुझे जवाब देना था तो मैं आपको अब जवाब बताता हूँ कि आप सब भी सोचते होंगे कि आपको हनुमान जी चाहिए, हनुमान जी चाहिए। ये आपकी भक्ति है, भक्ति भाव है, ठीक है। तो आपको जैसी आप भक्ति भावना रखेंगे, जैसे आपने वो सुना होगा ना, जैसी जिसकी भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना, है ना। तो वैसे ही जैसी आप भावना रखेंगे प्रभु आपको वैसे ही मिलेंगे। साधु संत जो होते हैं हनुमान जी के लिए या किसी भी देवता के लिए अपना घर बार छोड़ देते हैं, बीवी बच्चे सब छोड़ देते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान अपने आप मिल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि पूजा पाठ करते समय कि यार मैं आज ऑफिस भी जाना है यार, पूजा भी करनी है, ये हम फंसे हुए हैं। अरे यार उसके पास भी जाना, उससे मिलने भी जाना, आज पूजा भी करनी थी, आज मंगलवार है कैसे करूँगा। दोस्तों ने पार्टी रखी थी आज, यार काश मैं बर्तना होता मेरा तो मैं पार्टी कर रहा होता, मंगलवार है आज। तो ये जो आपने सोचा, ये भगवान को नहीं पता क्या? पता होगा। आपने मंगलवार को ब्रह्मचर्य के लिए बोल रखा, आप अपने किसी फ्रेंड्स से मिलने गए हो, आपने सोचा कि अरे यार आज तो मंगलवार है, ये मंगलवार ही आज पढ़ना था क्या, ये तो मैं अपना एंजॉय कर रहा होता। तो ये क्या सोचा आपने? तो ये हनुमान जी को नहीं पता क्या? पता है ना सब कुछ। तो यही चीज़ है कि आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, आपको वैसी ही चीज़ मिलेगी, ध्यान रखना। आपने दुनियादारी सब छोड़ दी। मैं उन्हीं को बताता हूँ, उन्हीं के प्रश्न का जवाब देता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ कि हनुमान जी की प्राप्ति करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन अखंड करना पड़ेगा। अखंड का मतलब परमानेंट, ठीक है। दूसरा, घर बार से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तीसरा, किसी भी नारी बहन बेटी की तरफ गलत नहीं नज़र डालना। चौथा, घर में कुछ भी हो आपको मतलब नहीं, आप जंगल की तरफ निकल जाओ, बजरंगबली की प्राप्ति हो जाएगी। ढूंढने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए, कहते हैं ना मन में है, तो मन में आप कब तक नहीं ढूंढ सकते क्योंकि आप मोह माया में फंसे हो, है ना। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, आज बाइक, आज उसका काम करना, आज उसका दोस्तों ने बुलाया, आज ये मोह माया ही तो है। तो इसमें आपको भगवान सामने में आएंगे, दिखेंगे नहीं आपको, क्योंकि आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ मोह माया का, ठीक है ना। तो मोह माया को त्याग के ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करके बजरंगबली का जाप ही सुबह शाम दिन रात सोते जागते वो ही करना है, तो भगवान आपके सामने आ जाएंगे। जैसे सतयुग में आया करते थे, त्रेता युग में, द्वापर युग में आया करते थे, वैसे आ जाएंगे। एग्जाम्पल हैं, यूट्यूब पे डालना, साक्षात दर्शन ऑफ हनुमान जी। बहुत लोग निकलेंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि हाँ हमें दर्शन साक्षात हुए हैं। साक्षात का मतलब सामने बैठे हैं ये और सामने बैठे हैं वो हनुमान जी आंखों से। तो वो होते हैं, सब कुछ छोड़ना पड़ता है और ऐसा भक्ति भाव लाना पड़ता है। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के बैठ गए जाके आप चौराहे पे कि मैं सब कुछ छोड़ दिया, आज हनुमान जी मिलने आएंगे। भाव भी लाना है आपको, भक्ति भाव। आपने मन में सोच लिया मैं चौराहे पे आज सब कुछ छोड़ के बैठ गया, एक हफ्ते तक हनुमान जी एक बार तो आ ही जाएंगे, नहीं, एक हफ्ते बाद दोबारा आ जाऊंगा अपने घर बार में ना। सब पता है उनको, भगवान है भैया वो। मन भी आपको मन से तन से समर्पित होना पड़ेगा, पूरा का पूरा मंत्र जाप उन्हीं का, पाठ उन्हीं का, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना बैठ जाओ, बजरंगबली मिल जाएंगे। या फिर आपकी भक्ति में इतनी शक्ति हो कि आप गृहस्थ में भी हो और बजरंगबली के सामने जाते हो, उनकी मूर्ति के सामने उनके जाप करते हो या उनका पाठ करते हो, तो सिर्फ उन्हीं को हो जाते हो। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितना भी पूरे दिन में, उस समय आपको कुछ ध्यान नहीं रहता, ना घर बार, ना बीवी, ना बच्चा, ना कुछ, समझ रहे हो। तो वो भी एक वही अवस्था है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कर लोगे तो भी भगवत दर्शन हो जाएंगे, आपको प्राप्ति हो जाएगी हनुमान जी महाराज की। बहुत लोगों को ही है। तो मेरा मतलब यही था कि आप अपने आप को सुदृढ़ बनाओ। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए आज शाम को पूजा करने, आज 2 घंटे करूँगा मैं, भैया आधे घंटे के बाद ही तुम्हारा ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। ध्यान एकाग्रचित्त नहीं होता आपका, नहीं होता। 1 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, छठे दिन ध्यान उधर चला गया, वहाँ से चला गया, वहाँ से आवाज आ रही है, आज गाना वहाँ बज रहा है, बच्चा रो गया, अरे बच्चे की माँ ने मार दिया, दादी ने मार दिया,
ठीक है, अरे यार बेल बज गई मेरे फ़ोन की, उसका फ़ोन आ रहा होगा, तो ये ध्यान भंग हो रहा है आपका। एकाग्र चित्त जिस दिन हो जाओगे, साधक साधना में लीन हो जाओगे, उन्हीं के ध्यान में लीन हो जाओगे, बजरंग बली की प्राप्ति हो जाएगी। दौड़े चले आएंगे बाबा, दौड़े, सॉरी दौड़े नहीं, उड़ के चले आएंगे बाबा, दौड़ते नहीं है, उड़ते हैं ना, बजरंग बली उड़ के चले आएंगे। उनकी प्राप्ति करनी है तो अपने आप को पूरा समर्पित कर दो कि बाबा तुम ही हो, मैं तुम्हारे चरणों का दास हूँ, और ये सब चीज़ें सब बेकार है। समझ रहे हो, वो बीमार है आज उसको दवाई दिलानी, वो बीमार है उसको दवाई दिलानी, तो ऐसे नहीं होता। बजरंग बली की प्राप्ति के लिए आपको परमानेंट अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो जिंदगी भर। मैं ऐसे ही रहूँगा बाबा, और उन्हीं का नाम लूँगा सिर्फ, और राम 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 जपूँगा। बीवी बच्चे सब मेरा किसी कोई मतलब नहीं किसी से, या शादी नहीं हुई है तो मतलब ऐसे उनको भगवत प्राप्ति होगी, ऐसी प्राप्ति होगी कि बालाजी शायद हमेशा उनके साथ ही रहें। बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत लोग हैं अभी भी, लेकिन सामने कोई नहीं आता क्योंकि ये चीज़ें छुपाई जाती हैं। समझ रहे हो। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको मैं, जब हनुमान जी महाराज आएंगे ना आपके पास, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और उस समय आपको कुछ ध्यान नहीं रहेगा उनके चेहरे देखने के अलावा, शायद देख भी ना पाओ चेहरा तुम, लेकिन हाँ बजरंग बली आएंगे तो आप इस तरह से आएंगे कि अपना तेज इतना कम कर लेंगे कि आप उन्हें देख सकें। समझ रहे हो। तो भक्ति लेवल अपना इतना बढ़ाओ, भक्ति में इतने लीन हो जाओ कि आपको घर बार छोड़ने की जरूरत ही ना पड़े, घर में ही इतना ध्यान लगाओ कि घर बार की चिंता ना रहे, तो बजरंग बली वहीं दिख जाएंगे आपको। आंखों से आपके पर्दा हटाओ बस, ठीक है ना, बजरंग बली की प्राप्ति हो जाएगी। और नाम जपते रहो, पाठ करते रहो उनका। और एक चीज़, परहेज हमेशा करो। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो ये सब खा लेते हैं, अंडा मांस मछली खा लेते हैं, लहसुन प्याज खा लेते हैं, लेकिन हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ठीक है, आपको जैसा लगता है वैसा करो, कि मेरा जो कहना है, मेरा जो मानना है वो यही है, परहेज सारे करो, समर्पित कर दो उनको अपना जीवन। बजरंग बली की प्राप्ति जरूर हो जाएगी आपको, जरूर हो जाएगी। और साथ में आपको कौन मिलेंगे, प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम। और भगवान श्री राम के चरणों में जाके तो उद्धार हो जाएगा, जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों आपको। बजरंग बली के चरणों में पड़े रहो, बजरंग बली ही मिलाएंगे, क्योंकि बजरंग बली ने ही विभीषण को भी राम जी से मिलाया, बजरंग बली ने ही सुग्रीव जी को भी राम जी से मिलाया, बजरंग बली ने ही सीता माता को राम जी से मिलाया, है ना। तो सारे काम बजरंग बली करते हैं यार, तो आपको नहीं मिलेंगे क्या राम जी से। तो राम आपका अपने उद्धार के लिए, हनुमान जी के लिए पूजा करते रहिए, भक्ति में अपने पौधे को और बढ़ाते रहिए, और भाव रूपी जल डालते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा। वो फल कैसा भी हो सकता है, सिद्धि रूप में हो सकता है, आपके काम सिद्ध हो जाएंगे सारे, या फिर बजरंग बली की प्राप्ति हो जाएगी। मैं तो ये मानता हूँ कि बजरंग बली आपको सपने में दिख रहे हैं और बता रहे हैं सब कुछ, तो वो भी बजरंग बली की प्राप्ति ही है। समझ रहे हो। हाँ, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।